नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी पाकिस्तान में इस टाइम खबरों में है, और खबरों में है फॉर एवरी रॉन्ग रीजन। कमोबेश 10 ऑफिसर इनके ऐसे हैं जो कि करप्शन और मिस यूज ऑफ अथॉरिटी के चार्जेस हैं इनके ऊपर, और इनमें से 7 के करीब जो हैं वो अरेस्टेड हैं, और ज़्यादातर का ताल्लुक लाहौर की ब्रांच से है या लाहौर के विंग से है। इंटरेस्टिंगली या अनफॉर्चुनेटली ये जो साइबर अथॉरिटी है, इसका जो विजन था इसको बनाने में, या इसको ब्रेन चाइल्ड ये था कि एक इंडिपेंडेंट यूनिट बनाए, क्योंकि साइबर क्राइम जो है पाकिस्तान में ऑन द राइज है। थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेंट्स हैं या कंप्लेनेंट हैं इस टाइम, जिनकी एप्लीकेशन जो पेंडिंग पड़ी हैं वो साइबर क्राइम एजेंसी में। मई तक ये जो नई एजेंसी है ये FIA का साइबर क्राइम विंग था। तब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि एक डेडिकेटेड बॉडी होनी चाहिए जो एक्सक्लूसिवली इसको देखे। लेकिन उसके बाद व्हाट हैपेंड कि इंस्टेड के साइबर स्पेस में जाके जो हमारी साइबर क्राइम टीम है वो एज पुलिसिंग का काम करे, वो क्रिमिनल का काम करने लग गई है। नॉट ऑल ऑफ द ऑफिशियल्स, लेकिन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं जिस तरीके से 10 के करीब ऑफिसर्स का नंबर जो है ये छोटा नंबर नहीं है। दे इंडल्ज इन मनी मेकिंग, ह्यूज मनी मेकिंग, और जिस अंदाज से वो अपनी पावर को मिसयूज़ कर रहे हैं, इंस्टेड के बजाय साइबर क्राइम में जो हैकर्स हैं उनके पीछे जाएं, ऑनलाइन फ्रॉड कर रहे हैं उनको देखें, या स्पेशली ख़वातीन विक्टिम्स जो हैं, जो एक बड़ी तादाद में साइबर क्राइम एजेंसी के पास उनकी एप्लीकेशंस हैं कि A ने, B ने, C ने उनकी ऑब्जेक्शनेबल वीडियोस, फोटोज़ वो अपलोड की हैं, उसको पकड़ें। तो साइबर क्राइम एजेंसी हमारी इंस्टेड ऑफ बिकमिंग पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, ये पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बनती जा रही है। रिजॉल्व इस चीज़ को लेके गवर्नमेंट का इतना कम क्यों हमें नज़र आ रहा है? क्या ये इसको बनाते वक्त साइबर क्राइम एजेंसी को सिर्फ जहन में गवर्नमेंट के अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट थे, जिसकी वजह से बाकी एरियाज नहीं देखे गए? ये बड़ा मेन चीज़ है इस हवाले से, क्योंकि एक इम्प्रेशन यही लगता है कि एजेंसी सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इसकी पूरी की पूरी मेकिंग है कि आपने पॉलिटिकल ओपोनेंट के हवाले से उनको टारगेट करना है, बाकियों से आपने माल बनाना है, शायद उनसे भी आप माल बनाएं। सो वेरी अनफॉर्चुनेट स्टेट ऑफ अफेयर, और स्टेट को इसमें देखना पड़ेगा, गवर्नमेंट तो नहीं लग रही। स्टेट को नीड्स टू लुक इनटू दिस मैटर। साथ में अगर हम FIA की बात कर लें, FIA भी इसका स्पेशली इमिग्रेशन विंग जो है उसके हवाले से बहुत ज़्यादा ये भी खबरों में है, और फॉर एवरी रॉन्ग रीज़न। बोट ट्रेजेडी होती है ग्रीस में, यूनान में कश्ती डूबती है, पाकिस्तानी लॉस देयर लाइव्स। सिमिलरली लिबिया में भी इस तरह के वाक़यात होते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, गवर्नमेंट जो है वो इनको जो है FIA इमिग्रेशन के ऊपर उसका गुस्सा गिरता है कि भाई आपने क्या किया है, अभी इसमें आप लोग जा रहे हैं, आप कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे? उन्होंने बेस्ट तरीका ये ऑप्ट किया कि अब जो आपकी यंग जनरेशन, यंगस्टर हैं स्पेशली, वो जा रहे हैं, चाहे वो बाकू हो, चाहे वो UAE हो, दुबई की डेस्टिनेशन हो, अबू धाबी की हो, चाहे आप इवन बहरीन है, इवन सऊदी अरेबिया, तो वो इनको जो है एयरपोर्ट के ऊपर रोक रहे हैं, इनको ऑफलोड कर रहे हैं डिस्पाइट हैविंग जेन्युइन और लीगल डॉक्यूमेंट्स। बहुत सारे केसेस जो हैं कोर्ट में गए हैं, जिसमें जो कंप्लेनेंट हैं उन्होंने कहा जी कि हमारी 2-2 लाख की टिकट ज़ाया हुई, हमारा जो हमने वीज़ा फ़ी पे की थी वो इसमें जो है वो ज़ाया हो गई। और FIA वाले मोस्टली इमिग्रेशन काउंटर्स पे उनसे पैसे मांगते हैं कि आप लाख रुपया दें, 2 लाख रुपया दें, पैसे देंगे तब हम आपको अलाउ करेंगे आपका ट्रैवल। चाहे वो इसके अलावा भी जो है कुछ पटिशनर मलेशिया के भी गए हैं, मलेशिया जा रहे थे, उनको रोका, जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स। तो क्या FIA इस गवर्नमेंट के इस डायरेक्टिव के ऊपर कि उन लोगों को आप रोकें जिनके पास जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, और वो पहले ज़ाहिर FIA को आप पैसे दे के फैसिलिटेट कर रहे थे। बोट ट्रेजेडी के बाद गवर्नमेंट को ख्याल आया कि भाई ये एरिया हम प्लग करें। लैंड रूट तो अपनी जगह पे ह्यूमन स्मगलर्स का
फैसिलिटेटेड वो तो चल ही रहा था। स्पेशली हम उस पर बात कर लें जो यहाँ से कोयटा से ईरान, ईरान से टर्की, टर्की से आगे ग्रीस, टर्की इज़ द गेटवे टू यूरोप, तो वहाँ से ये सिलसिला बनता था। वो लैंड रूट अभी भी चल रहा है, लोग जो हैं वो ह्यूमन स्मगलर्स को पैसे दे रहे हैं। लेकिन क्या अब FIA इमिग्रेशन जो है, नॉट ऑल ऑफ द ऑफिशियल्स, लेकिन उसमें जो ब्लैक शीप हैं, दे मेकिंग लॉट ऑफ मनी इस गवर्नमेंट के डायरेक्टिव को मिसयूज करते हुए कि आपने उन लोगों को रोकना है जो कि पोटेंशियल इलीगल इमिग्रेंट हैं, तो उसकी आड़ में आप जेन्युइन लोगों को रोक रहे हैं और उनसे पैसे लेके फिर उनको जाने देते हैं। इससे टेरिबल स्टेट ऑफ अफेयर, और स्टेट को इन चीज़ों का नोटिस लेना होगा क्योंकि बदनामी स्टेट की हो रही है इसमें।